लेकिन हमारे पास गाय कहाँ देगी दूध, तो उससे ना दाने दाने से निकलने लगते हैं पूरे बॉडी पे। कई लोग मेरे को पूछते हैं कि गोप्रो लेना चाहिए या फोन लेना चाहिए। अभी इसके अंदर पूरा पानी भर देंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 7:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और हम जल्दी उठ गए हैं क्योंकि घर का पूरा काम हमें ही संभालना है। और आज से ना जो स्कूली बच्चे हैं उनकी 10 बजे वाली स्कूल लगी है। 10 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं और 3:30 के आसपास छुट्टी हो जाती है। ये गांव था अपना दिन। तो अभी आज 10 बजे वाली स्कूल का पहला दिन है। तो हमें भी याद है कि आज के दिन पे ना बहुत सारे छोटे बच्चे दिन में 5-6 घंटे में सो लेते थे क्योंकि वो दिन में आराम करने का टाइम होता है। 2-4 दिन तक तो अजीब सा लगता है। अब धीरे धीरे जो हमारी व्हीकल है ना इनमें बहुत सारी धूल जमने लगी है और ऊपर से हल्का हल्का पाला पाला सा भी पड़ने लगा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे तो अब धूप का नाम और निशान नहीं रहता कुछ दिनों बाद। आज यहाँ पे ऊपर से फिर से पत्थर गिरे हैं, ये देखिए। अब आज के दिन पे हमको यहाँ घर में सारे काम निपटाने हैं, जैसे कि गौशाला का हो गया, लंच बनाना हो गया और थोड़ा बहुत घास भी ले आनी है। अब गौशाला की ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक फूल दिखाई दिया है मुझे, जो कि आजकल काफी ज्यादा दिखाई देता है यहाँ पहाड़ों में। इसको बोलते हैं मॉर्निंग ग्लोरी। अब हमारी गाय भी बोल रही होगी कि जो हमारी असली मालकिन है वो गई पर गई कहाँ। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि अपनी गौशाला के पास में धारे से पानी का पाइप लगा दीजिए। कई बार हमने इस बारे में सोचा भी था, लेकिन उसमें खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था, तो फिर हमने ऐसे उसको कैंसिल कर दिया। इसके बाद अगला काम है खेतों में जाके थोड़ा बहुत घास ले आनी है गाय के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम पे अगर घास ले आएंगे तो शाम के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और हम जा रहे हैं अभी गौशाला के दूसरी साइड, जहाँ जाने में थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि आजकल यहाँ भालू का जरा सा आतंक हो रखा है और ज्यादा काम तो पापा जी कर रहे हैं, मैं तो थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा हूँ। और अभी हमको ना ये वाली घास निकालनी है। ये हमारा लमपंगू, मतलब कि बहुत ही लंबा खेत है, इसको हम लमपंगू बोलते हैं। और यहाँ पे एक जो घास है ना इसको बोलते हैं मनियालू। बचपन में हम इससे खूब खेला करते थे, किसी के कान पे लगाते थे इसको, तो उससे गुदगुदी सी लगती है। आपको बता दूं इस वाली दीवार का जो घास है ना वो पूरा हमारा नहीं है, मतलब कि दीवार के यहाँ तक का घास लगभग हमारा है और जो ऊपर ऊपर है ना वो ऊपर वाले जिनका खेत होगा उनका है। उन्होंने तो अपना घास निकाला हुआ है, बस हमारे लिए छोड़ा हुआ है। घास तो निकाल दी है और घास निकालते निकालते यहाँ खेत पे धूप भी लगी है। अब मेन काम है जो ये घास निकाली है इसकी गठरियाँ बनाना है, तो इनको घास से ही बांधते हैं। जैसे घास अलग कर दी और इनकी एक रस्सी टाइप की बना देंगे कुछ इस तरीके से। एक चीज हमने गौर करी है, माँ का काम बहुत सारा मुश्किल है। सुबह उठना, नाश्ता बनाना, फिर उसके बाद गाय के लिए चारा पत्ती तैयार करना, पानी ले आना, फिर उसके बाद हमारे लिए लंच बनाना, फिर उसके बाद शाम के टाइम पे भी गौशाला का काम निपटाना, फिर उसके बाद रात का हमारा खाना बनाना और पूरे दिन भर काम करती रहती हैं और थकते कभी नहीं है, कभी उनकी छुट्टी नहीं होती है। तो सैल्यूट है सभी महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए जो घर का काम ऐसे करती हैं। अभी धारे के पास में ऊपर जो नहर है उसकी सफाई कर रहे हैं क्योंकि वो जरूरी है, उसमें पत्तियां फंस रही हैं तो पानी ब्लॉक सा हो रहा है। अभी इसके अंदर पूरा पानी भर देंगे जिससे कि सारी पत्तियां ना पानी में बह के वापसी आ जाएं। सफाई करने के बाद काफी ज्यादा पानी आ गया है धारे में। अब यहाँ बड़ी मुश्किल से धूप आई है, तो एक बार जो ये कोदा है इसको फैला के रख देते हैं धूप पे अच्छे से सुखाने के लिए। 10-20 मिनट रुके, चाय पानी पी और फिर से पापा जी का प्लान बना कि एक बार घास ले आते हैं दोबारा, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस रहेगा घास तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है मैं भी कल घर से कहीं निकल जाऊं। मकड़े के जाले लगे हुए हैं तो जाने में दिक्कत हो रही है, देखिए। और मकड़े के जाले अगर साफ ना करो तो सीधे मुंह पे आते हैं वो। तो यहाँ पे पापा जी ने ना एक गिले का पौधा लगाया, ये देखिए उसकी बेल पूरी इस पेड़ पे ऊपर तक चले गई है। और पहले यहाँ पे ना इतने रिंगाल के पौधे नहीं थे, ये सारे माँ ने लगाए हैं। छोटे छोटे पौधे लगा लगा के पूरा रिंगाल का जंगल सा बन गया यहाँ पे मुझे एक मशरूम दिखाई दिया है, पर जो कि जंगली है, इसको खा नहीं सकते हैं। ये जो रिंगाल है इसको हमारे यहाँ निंगोदू बोलते हैं। रिंगाल हमारे बहुत काम आता है। पहला तो इससे सोल्टा मुखना बनते हैं, टोकरी बनती है, सुप्पा बनते हैं और बहुत सारी ऐसी मतलब सजावट की चीजें भी बन जाती हैं। और दूसरा इसकी जो पत्तियां गाय बैलों के चारे के रूप में भी काम आती हैं। और तीसरा ये रिंगाल जो है ना वो राजमा की बेल पे सहारा देने के लिए भी निकाला जाता है। और चौथा, रिंगाल की जो पत्तियां है ना उनसे झाड़ू भी बनती है। पहले टाइम में जब घास फूस के मकान रहते थे उस टाइम में भी रिंगाल को काफी ज्यादा काम में लिया जाता था। यहाँ पे एक ऐसा पौधा भी है जिसकी पत्तियां और टहनी
सेम अखरोट के जैसे दिखाई दे रही हैं। अगर उस पर हम गलती से हाथ लगा दें, उसकी पत्तियां तोड़ देना, तो उससे ना दाने दाने से निकलने लगते हैं पूरे बॉडी पे और आदमी ना सूज सा जाता है भयंकर। ये है खुनकी का पेड़। अब रिंगाल ही हमारे काम आने वाला है यहाँ पे घास की गड्ढरी बनाने के लिए। तो रिंगाल को ऐसे फाड़ देंगे जिससे वो रस्सी का काम करेगा। अभी इस वाली घास को हमें ना ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे धूप ना हो, खराब भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे रख देंगे इसको। और एक और चीज ले आए हैं हम वहाँ जंगल से, रिंगाल के पत्तों की झाड़ू बनाएंगे। अब ये देखिए टहनियाँ निकाल दी हैं, पत्तियां निकाल दी हैं, इससे एक अच्छी सी झाड़ू बनेगी। अब अगली बारी है, यहाँ पे एक टायर की ट्यूब है, इसको अच्छे से काट देंगे क्योंकि जो झाड़ू है ना उसको पीछे से बांधने के लिए कुछ मजबूत सी चीज चाहिए। तो टायर की ट्यूब के अलावा क्या हो सकता है मजबूत। तो चलिए जी, हमारी जो ये झाड़ू है वो बनके तैयार हो गई है। और पहाड़ों में ज्यादातर ऐसी झाड़ू का यूज करते हैं और झाड़ू को हमारे यहाँ गढ़वाली में बानू बोलते हैं। अभी दिन के करीब 1:30 बज रहे हैं और ये ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ अपने गोप्रो से। इसमें ब्लॉग करने का थोड़ा सा ये तो फायदा रहता है कि छोटा है, बिल्कुल किसी भी टाइम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। पर एक चीज लगी, अब चीजें देखिए। अब जैसे ये पोल है तो ये तिरछा तिरछा सा दिखाई देता है यहाँ कॉर्नर से देखिए। तो ये अल्ट्रा वाइड वाला मोड है इसमें, मतलब सुपर व्यू वाला। और अच्छी बात ये है GoPro 10 की इसमें फ्रंट डिस्प्ले भी है। इसमें मैं देख सकता हूँ खुद को कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है। अब कई लोग मेरे को पूछते हैं कि GoPro लेना चाहिए या फोन लेना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका काम मोटो ब्लॉगिंग का है तो आपको जरूर से GoPro लेना चाहिए। और अगर आप ट्रैकिंग करते हैं या कहीं दूर जाते हैं ट्रैकिंग पे, तब भी GoPro आपके काफी काम आ सकता है। अगर नॉर्मल से ब्लॉग बनाते हैं तो फोन सबसे बेस्ट है, क्योंकि GoPro मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है ब्लॉगिंग के लिए। 40-50 हज़ार रुपये जितना GoPro में खर्च करने हैं, कोई अच्छा सा फ़ोन लीजिए, सैमसंग का या एप्पल का जो भी है, उनसे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस आप बना सकते हैं। GoPro में मुझे एक चीज़ लगी कि मैं जूम नहीं कर सकता हूँ। अब जैसे मुझे कुछ दूर की चीज़ दिखानी है तो मैं इतना ही दिखा सकता हूँ, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं है स्विच करने का। बाकी अभी गौशाला में पानी ले आए हैं, गाय को पानी पिलाते हैं। अब यहाँ गौशाला में अच्छी बात यह है कि हमें गाय को अंदर बांधना नहीं पड़ेगा, सामने से बड़े बड़े पेड़ हैं तो उनसे छाया आती रहेगी। तो गाय को ज़्यादा धूप होने वाली नहीं है अभी यहाँ पे। गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप होती है यहाँ पे, फिर अंदर बांधने पड़ते हैं। चलो जी, गाय को पानी भी पिला दिया है, अब घर को निकलना है और हमें भी लंच करना है। हमको तो लगा था कि जो पुतले हमने बनाए हैं उनको देखिए जो जानवर हैं वो डर जाएंगे, और पुतले के बगल पे ही देखिए बड़े बड़े से जंगली मुर्गे। अब यही है, GoPro पे मैं आपको जूम करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है जूम करने का। शाम के करीब 4:15 हो रहे हैं और बाहर देखिए बारिश हो गई है शुरू। सामने से धूप भी है और बारिश भी है, और धूप की किरणें देखिए बादलों के बीच से कितनी गजब की दिखाई दे रही हैं। अब थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, उसके बाद हम निकल जाएंगे नए वाले घर पे। उससे पहले गौशाला का काम निपटाना है। आज सारा दिन हमारा गौशाला में आने जाने में ही लग गया। सोचिए माँ कितना काम करती है घर में। अब पता सीन क्या हो गया, हम तो घर से डब्बा ले आए थे दूध धोने के लिए, लेकिन हमारे पास गाय कहाँ देगी दूध वो पानी है। तो जो डेली दूध धोता है गाय भी पहचानती है, और हम जा रहे तो गाय लात मारने के लिए कर रही है। तो हम ज्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे दिन छोटे होते जाएंगे और अब हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा नए वाले घर पे। आज भी पापा जी की स्कूटी हम यहीं पे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों व्हीकल ले जाके कुछ भी फायदा नहीं है। कल तो सुबह 7 में इधर आना ही है।